कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री घीसा लाल जी जैन झांझरी, श्रीमती कला देवी जी जैन झांझरी एडवोकेट, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जी जैन झांझरी, श्रीमती नीलम जी जैन झांझरी, जिला न्यायाधीश। पौत्रियां अनुष्का जैन, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहित्र एवं दोहित्री दिवेश जैन, दिशा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहित्र एवं दोहित्री ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंग सदासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हमारे बड़े भाई आचार्य समय सागर की जय। जीवन में व्यक्ति को दो तरफ विचार करना चाहिए। जीवन को, व्यक्ति को चार तरफ से सावधानी रखना चाहिए। जीवन में व्यक्ति को छह तरफ से सुरक्षित रहना चाहिए। विचार दो तरफ का करना है, आगे और पीछे का। तुम चल रहे हो, इसका कोई महत्व नहीं है। तुम किसके पीछे चल रहे हो, इसका महत्व है। कोई तुम्हारे आगे है क्या? चलने के तो चींटियां भी चलती है, पशु भी चलते हैं, स्वच्छंद उन्मत्त शराबी भी चलता है। दो इंद्री से चलना शुरू होता है और उन्हें चलने की अनुभूति होती है। छोटा जीव है, वो भी चलता है, उसको भी लगता है मैं चल रहा हूं। उस चींटी को भी लगता है मैं चल रहा हूं। कोल्हू के बैल को भी लगता है कि मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। शरीर से भी चल रहा हूं, ये अनुभूति में आती है। मन भी चल रहा है, अनुभव में आता है। वचन भी चल रहा है, अनुभव में आता है। नीति कहती है तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, ये बताओ उसके पहले कौन चला है? क्या उसका एड्रेस आपके पास है? क्या पता आपके पास है? यदि मुझे अनुभूति में आ गया मैं अकेला चल रहा हूं, कोई मेरे आगे नहीं चल रहा है, चला होगा तो हमें पता नहीं है, समझ लेना तुम भली सच्चे रास्ते पे भी क्यों ना हो, तुम मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे ये अनुभूति में आ जाए कि नहीं, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसके पहले कोई चल चुका है, अपने संबंध में ज्ञान हो या ना हो, स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान हो या ना हो,
स्वयं की शक्तियों का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन हमारे आगे जो चल रहा है उसका संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए, तो हम स्वयं को भी जाने बिना हम मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। समंतभद्र महाराज ने कहा, पूज्यवर ने, तुम कैसे हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम अपने संबंध में क्या जानते हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा मन स्वच्छ है कि नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम जिंदगी में कितने पापी पुण्यात्मा हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे से आगे कोई है जिसके पीछे चलने का तुम्हारा मन हो रहा हो। पीछे सब चलते हैं, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो पीछे नहीं चलता हो, क्योंकि आगे निकलने वालों की इतनी संख्या है कि अपन जिस रास्ते पर जाएंगे उसी पर से कोई ना कोई पहले निकल चुका है। पंच परावर्तन जब शास्त्रों में देखते हैं तो हम ही खुद उस रास्ते से कई बार निकल चुके, दूसरों की तो बात छोड़ो, तो उनके पीछे हम चलते हैं। पीछे तो चलना ही है, हर व्यक्ति किसी न किसी के पीछे है। एक बुंदेलखंड में मुहावरा है, तीतुर के आगे दो तीतुर, तीतुर के पीछे दो तीतुर, बताओ कितने तीतुर। आगे तीतर पीछे तीतर, आगे तीतुर पीछे तीतुर, बताओ कितने तीतुर। तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो पीछे तीतुर, आगे तीतुर, बताओ कितने तीतुर। तो ये तो निश्चित है कि आगे कोई ना कोई तो है, लेकिन हमें इतनी सी अनुभूति करना है, हम उसके पीछे चल रहे हैं या वो हमें पीछे चला रहा है। बस ज्यादा अंतर नहीं है। महान आत्मा में और बड़ी आत्मा में ज्यादा अंतर नहीं है। राजनीति में और धर्म नीति में ज्यादा अंतर नहीं है। डाकू में और साधु में ज्यादा अंतर नहीं है। सज्जन और दुर्जन में ज्यादा अंतर नहीं है। फर्क इतना है, दुर्जन सबको पीछे चलाता है और सज्जन के पीछे दुनिया चलती है। हमें अनुभूति करना है। कोई मुझे पीछे चला रहा है या किसी के पीछे हम चल रहे हैं, बस कुछ नहीं। ये सोच पूज्यवर समंतभद्र महाराज का था। बहुत छोटा सा धर्म है, बहुत छोटा सा है। सम्यक दर्शन का टिप्स कोई ज्यादा नहीं है। हमारा भविष्य उज्जवल है, ज्यादा संदेह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य कैसा होगा कुछ नहीं विचार करना, बस इतनी सी अनुभूति करना है कि मेरे आगे कोई चल रहा है, मेरे आगे कोई चल चुका है। पहली अनुभूति। यदि तुम्हें ये अनुभूति नहीं हो रही है तो तुम बुद्धिहीन हो, मन से रहित हो, उन्मत्त हो। या तो तुम्हारे पास सोचने की शक्ति नहीं है, या फिर तुम नशे में हो, पागल हो, विक्षिप्त हो,
क्योंकि सामने कोई चल चुका है और तुम कह रहे कोई चल ही नहीं रहा, मैंने ही रास्ता बनाया, मैं रास्ते पे चल रहा हूं। वो उन्मत्त का लक्षण है, मिथ्यात्व का लक्षण है, मारीच का लक्षण है। मारीच ने यही तो कहा, मैं वह रास्ता बनाया रहा हूं जिसे आज तक किसी ने नहीं बनाया, मैं चलूंगा। इसलिए वो रास्ते बदलता रहा, इसलिए वो विचार बदलता रहा। इससे 363 भाव में 363 रास्ते बनाता रहा, क्योंकि उसकी अनुभूति में नहीं आया कि कोई मेरे आगे भी चल चुका है। जो मैं कर रहा हूं वो मेरे पहले कोई कर चुका है, ये अनुभव में नहीं आया उसको। उसने कहा कि मैं कर रहा हूं, और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में उसने 363 रास्ते बनाए, 363 मत बनाए, 363 बनाए, कुछ नहीं बना पाए, बदलता रहा। सज्जन पुरुष उसका रास्ते नहीं बदलते, क्योंकि उसको अनुभूति हो जाती है कि मेरे आगे कोई चल रहा है। हर व्यक्ति प्रारंभ में अज्ञानी होता है, उसके बाद ज्ञान नहीं होता, मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है। और मिथ्या ज्ञानी कुछ नहीं जानता, तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो? प्रकाश हो सब देखने में आएगा, देखने में आएगा तब दीप जलेगा। दीप जले तो प्रकाश हो गए, और दीप दिखे तो दीप जलावे। अंधेरा है, अंधेरा है, अंधा है, प्रकाश चाहिए। दीप दिखे तो दीप जलाऊं, और दीप जले तो दीप दिखे। कुछ नहीं करना, मात्र एक एहसास, एक स्पंदन अनुभूति करना है अपने आप को अंधेपन की, अपने आप को मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि की अनुभूति नहीं, धर्मात्मा की अनुभूति नहीं, अच्छे आदमी की अनुभूति नहीं। पहली अनुभूति करो, संसार का मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पापी की अनुभूति। संसार का सबसे बड़ा दुष्ट हूं मैं, सबसे बड़ा मायावी हूं मैं, सबसे बड़ा कसाई हूं मैं। गजब की बात है, ये जैन दर्शन की खोज है। तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूं, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने मुनि महाराज जैसे पावन व्यक्ति से सुबह की शुरुआत कैसे कराई? सामायिक से नहीं, नमोकार मंत्र से नहीं, भगवान के नाम से नहीं, क्या शुरुआत करी, गजब। जो मुनिराज तुम्हारे जगत पूज परमेष्ठी हैं, वो अपनी शुरुआत करते हैं सुबह उठ करके, पापी स्टेन दुरात्मना जड़ दिया, मैं पापी हूं। ओहो, और सारा जगत कहता तुम परमेष्ठी हो। जो अपने सुबह उठ करके अपने आप को पापी कहता है, समझ लेना चाहिए यही जगत का परमेष्ठी होता है। मायावी है, वही आर्जव धर्म का अधिकारी है। दुष्ट है वही सज्जन है। भविष्य उज्जवल है यदि हमें एक बार अपनी निकृष्टता की अनुभूति हो जाए, अच्छी की अनुभूति नहीं। पाप करना अलग चीज है और पापी की अनुभूति होना
अलग चीज। पाप तो करते हैं, पाप तो करते हैं अनादिकाल से, लेकिन पापी की अनुभूति नहीं हुई। क्रोध करते हैं, क्रोधी की अनुभूति नहीं हुई। शराब पीते हैं, शराबी की अनुभूति नहीं हुई। बुरा देखता है लेकिन बुरी की अनुभूति नहीं हुई। गंदा कार्य करता है लेकिन गंदेपन की अनुभूति नहीं होती। बस ये भूल है। अनादिकाल से संसार किया है लेकिन संसारी की अनुभूति नहीं हुई। मैं संसारी हूं, संसार में हूं। पाप कर रहा है, पापी की अनुभूति नहीं हुई। पाप करते हुए भी पापी की अनुभूति नहीं हुई। इसका प्रमाण पत्र है कि हमने जो पाप किया है करने के बाद कैसा लगा है। पाप करने के बाद आनंद की अनुभूति हुई, इसे रौद्र ध्यान कहते हैं। पाप किया है और पाप करने के बाद गिलानी की अनुभूति हुई, इससे सिद्ध है तुमने अपने आप को पापी स्वीकार कर लिया। हमारी भूल कहां हो रही? पाप कर रहे हैं, पापी की अनुभूति नहीं हो रही। पापी की अनुभूति करने के लिए पाप छुड़ा नहीं रहा हूं। पाप कर रहे हो, तुम करोगे, मैं तुम्हारे पाप में कोई दखल नहीं डाल रहा हूं। मैं इतना सा कह रहा हूं, क्या तुम्हें पापी की अनुभूति हो रही है? करो पाप। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा मैं छुड़ाता भी नहीं। मैंने कहा मैं छुड़ाता भी नहीं। मुझे क्या पड़ी तुम्हारी रात्रि भोजन? तुम तो खूब खाओ, तुम तो खूब खाओ, जम के खाओ, मुझे क्या लेना देना है? नहीं, मैं इसलिए महाराजों के पास नहीं आता हूं कि वो रात्रि भोजन छुड़ाते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। चल तू नियम मत ले, मैं नियम लेता हूं कि तुझे रात्रि भोजन नहीं छुड़ाऊंगा। बस अब तो ठीक है, मामला ठीक है। पर तुझे कुछ नहीं करना, रात्रि भोजन करता है करना। बस रात्रि में करते समय इतनी सी बात कर लेना, मेरी बात, कि मैं मांस खा रहा हूं, मैं निशाचर हूं, मैं राक्षस हूं। बस रात में खाते समय मैं जैन हूं, ये अनुभूति नहीं हो तो तेरा रात्रि भोजन करते हुए मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। बस खाते समय तुझे कोई पूछे मैं कौन हूं, जैन मत बोल देना। बस ज्यादा नहीं खाना, तो तू खूब खा, जम के खा। अभी 2 बार खाता, रात भर खाते ही रहे। बस तुझे एक अनुभूति करना है, जैन की अनुभूति नहीं हो जाए उस समय। ये परहेज है। यदि तुझे रात में खाते हुए जैन की अनुभूति हो गई, समझ लेना तेरी दुर्गति निश्चित है, फिर नहीं बचा पाऊंगा। क्योंकि तू रात में खाता हुआ जैन की अनुभूति कर रहा है। रात में खाता हुआ तू अपने आप को मनुष्य की अनुभूति कर रहा है। रात में खाता हुआ तू फलाने बाप के बेटे की अनुभूति कर रहा है। रात में खाते हुए तू जिनेंद्र भगवान के भक्त की अनुभूति कर रहा है। रात में खाते हुए तू गुरु के भक्त की अनुभूति कर रहा है। रात में खाते हुए तू नमोकार मंत्र को भजने वाला अनुभूति कर रहा है। रात्रि भोजन दुर्गति का कारण नहीं है, ये अनुभूति दुर्गति का कारण है। ये अनुभूति दुर्गति का कारण है। इसलिए जो पाप कर रहे हो करो, उनको भी बचा लूंगा, उनको भी बचने का रास्ता है। बस थोड़ा सा परहेज करना है, थोड़ा सा परहेज करना है कि जब तुम रात में खाओ, मन में, वचन में, काय में भी भाव नहीं आए कि मैं जैन हूं।
मन से वचन से काय में ना आए कि मैं मनुष्य हूं। मन से वचन में काय में ना आए कि मैं फलाने बाप का, मन से वचन से काय में ना आए कि मैं जिनेंद्र भगवान को मानने वाला जिनेंद्र भक्त हूं। मन वचन काय में ना आवे कि मैं दिगंबर गुरु को मानने वाला मुनि भक्त हूं। बस ये हुआ परहेज। ये क्या हुआ? परहेज। परहेज पहले करो, अब औषधि लो। नहीं क्या कह दिया? नास्तिक कथन हो गया, अब अस्ति कथन लो। मैं पापी हूं, मैं राक्षस हूं, मैं निशाचर हूं। ये अनुभूति तुम्हें होना चाहिए। ये दवाई है, ये दवाई है। अनुभव अपने आप को पापी का करना है और कहीं धर्मात्मा का संबंध कहीं से ना हो जाए। ये दो कार्य तुम कर लो, मैं नियम लेता हूं तुमसे रात्रि भोजन त्याग नहीं कराऊंगा। उसने कहा कि महाराज जी आप क्या बात करते? कर लूंगा, कर लूंगा। पूज्य गुरुदेव थे उस समय, राहतगढ़ में प्रवचन था मेरा, उस समय की घटना। कर लूंगा। मैंने कि ध्यान रखना, थोड़ा भी पता भाव आ गया कि मैं जैन हूं तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। फिर मत बोलना, चिल्लाएगा तो मैं बचाने नहीं आऊंगा, चिल्लाएगा तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। यदि तुझे खाते हो ये अनुभव में आ गया कि मैं जैन हूं, मैं फलाने कुल का बेटा हूं, ये अनुभूति में नहीं आना चाहिए। उसने कहा नहीं आएगा। और ये अनुभव में आना चाहिए कि मैं मांस खा रहा हूं, मैं मांसाहारी हूं, मैं निशाचर हूं। बोले बड़ा, पर रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा। मैंने कह दिया ना मत छोड़ना। दूसरे दिन वो श्रीफल लेके आ गया। बोले महाराज जी मैं तो पागल हो गया, पूरी थाली में मांस ही मांस दिख रहा है और मैं राक्षसी बन गया, मैं राक्षस बन गया, मैं राक्षस बन गया। और थाली में रोटी दिखी ही नहीं, सब्जी दिखी ही नहीं, क्या दिख रहा है? तो मैंने खा जाओ। बोले महाराज इतने पापी भी नहीं है कि मांस खा जाए, इतने धर्मात्मा भी नहीं हूं कि रात्रि भोजन छोड़ दूं, लेकिन इतना पापी भी नहीं हूं कि मांस भी खा जाऊं। तो हमने के विचार करो। बोले बस आज से रात्रि भोजन का त्याग है। मैंने कहा भाई मैंने त्याग नहीं कराया, मेरा तो नियम है। नहीं अब आप त्याग नहीं कर रहे हो, मैं त्याग, अनुभूति की बात है। हम अपने आप को पापी होते हुए धर्मात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, ये भूल है। हम हिंसक होते अहिंसा की अनुभूति कर रहे हैं, ये भूल है। हम जो कर रहे हैं वही हमारे अनुभव में आना चाहिए। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस् भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। क्या बात पूज्यवर ने कही। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि भावस्य, जिस समय आत्मा का जो भाव हो रहा है उस भाव का साक्षीभूत बन, वो अनुभव से बाहर न निकल जाए। हम साधु लोग बड़े स्वाद से भोजन करते, तुम लोग नहीं करते। तुम लोग भोजन का स्वाद लेते ही नहीं। भोजन करते जाते टीवी देख रहा, उपयोग तो टीवी में है, भोजन तो बस चल रहा है, और हम लोग बड़े स्वाद से भोजन करते। और तुम लोग उल्टा कहते महाराज लोग स्वाद लेते ही नहीं है। अरे स्वाद तो तुम नहीं लेते, हम तो इतने स्वाद से खाते हैं। यदि मैं स्वाद से भोजन नहीं करूं
तो मुझे प्रायश्चित लेना पड़ेगा, मेरा मुनि व्रत दोषी हो जाएगा। यदि मुझे स्वाद से भोजन नहीं करूं तो मुझे तो स्वाद हर ग्रास का लेना है कि इसमें कौन सी वस्तु डली है, कहीं मेरा त्याग तो नहीं है। ये पता कब चलेगा? कब चलेगा? जब मैं स्वाद दूंगा। अब मैं तो स्वाद ले नहीं रहा हूं, तो फिर क्या स्वाद आएगा? स्वाद से क्या स्वाद है इसका? चलित रस का हम अंतराय नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वाद ले ही नहीं रहे। स्वाद लेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसमें नमक है या नहीं, मुझे लेना है कि नहीं। साक्षी भूति भव, कुछ मत करो, जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसका साक्षी बनो। और यह साक्षी बनना हमने शुरू किया। एक दिन सर्वोत्कृष्ट दशा ज्ञायक स्वभाव को हम प्राप्त कर लेंगे। साक्षी बनने का चेष्टा करो, छोड़ने का नहीं। जो कर रहे हो वो हो रहा है। क्रोध कर रहे हो, क्रोध की अनुभूति करो। हिंसा कर रहे हो, हिंसा की अनुभूति करो। मैं हिंसा कर रहा हूं और मैं हिंसक हूं। पहला कदम। दूसरा कदम, जो तुम कर रहे हो इसके पहले वो किसने किया है? तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके पहले कौन चला है? उसको खोजो, उसको पकड़ो, उसको समझो। कल अपना प्रसंग चला था इसी बात को लेकर। कोई ना कोई अपनी जिंदगी में बड़ा होना चाहिए। हो गया नहीं हो गए, कोई ना कोई हमसे बड़ा जरूर है। बोलो ना, कोई तुम मानो या ना मानो, दुनिया में हमसे बड़ा ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे बड़ा कोई नहीं हो? अरे किसी को मानो या नहीं मानो, बाप को तो मानोगे कि नहीं, कि बिना बाप के पैदा हुए हो? कम से कम बाप तो बड़ा था। कोई ना कोई बड़ा है। बस फीलिंग करना है कोई मेरे से बड़ा है। वो कौन है? उसके संबंध में पूरी जानकारी करने के पहले तीसरा टिप्स देता हूं, मोटिवेशन। जो तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे आगे जा रहा है, जो मैंने किया वो उस कर चुका है, तो आप अनुभव में करो कि वो तुम्हें पीछे चला रहा है या तुम उसके पीछे चल रहे हो। बस वो तुम्हें पीछे चला रहा है या कि तुम उसके पीछे चल रहे हो, तुम्हें क्या अनुभूति हो रही है? अनुभूति की बात बताओ, अंदर की बात है। कोई आगे चल रहा है, यदि तुम्हें ये अनुभूति हो रही है मैं चलना तो नहीं चाहता लेकिन चलना पड़ रहा है, चलना तो नहीं चाहता, चलना पड़ रहा है। क्या करें, वो बड़ा है। क्या करें, वो शक्तिमान है। क्या करें, वो उसके पीछे चलना पड़ेगा। मैं नहीं चल रहा हूं, वो चला रहा है। सावधान, आप रुक जाइए। सावधान, आप रुक जाइए, क्योंकि आप जिसके पीछे चल रहे हैं, तुम चल नहीं रहे हो, वो चला रहा है, चलना पड़ रहा है। और तुम उसका घात करोगे। जिसके पीछे कोई चलता पड़ रहा है, नियम से तुम सबसे बड़ा पाप करोगे। कट्टप्पा कर बाहुबली को क्यों मारा, तुम कट्टप्पा बनोगे। हाँ, बच्चे लोग बार बार, हम थोड़े बहुत जब सोच जाते ना, तो एक दो बार बच्चे कट्टप्पा को बाहुबली को कट्टप्पा ने क्यों मारा, तो मैंने कहा मामला क्या है?
ये कटप्पा कौन, बाहुबली कौन? तो मैंने कहा मेरे बाहुबली को तो किसी ने नहीं मारा। तब उन्होंने कहा कि महाराज एक पिक्चर थी, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति था कटप्पा, और सबसे ज्यादा चाहने वाला बाहुबली को चाहता था, और उसी कटप्पा ने बाहुबली को तो क्यों मारा जब चाहता था? तो बस क्योंकि वो पीछे चल नहीं रहा था, चलना पड़ रहा। उस दिन वो पीछे चल नहीं रहा था, आदेश था, राजरानी का आदेश था। आज वो पीछे चल नहीं रहा था, आज उसको पीछे पड़ा, पीछे चलना पड़ रहा था, और उसने कटार घोंप दी। तुम भी घोंपोगे, तुम भी कटप्पा बनोगे। दुनिया कह रही है कि देखो ये पीछे चल रहा है, पीछे नहीं चल रहा है, कटप्पा चल रहा है। मन से मारोगे, वचन से मारोगे, भावना से मारोगे, ऐसे मारोगे, ऐसे मारोगे। जैसे वो पुलिस ऑफिसर सामने आता है ना, तो कांस्टेबल यूं करता है, और जब ऑफिसर आगे जाता है तो यूं करता है। मारोगे। तुम आगे चलने वाले बॉस की हत्या करोगे, तुम पीछे चल करके तुम्हारा मन निरंतर उसको मारेगा। मैं पीछे चल रहा हूं, निरंतर वो आगे चलने वाली की हत्या कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब अनुभव में आए कि कोई मेरे आगे, कोई मुझे पीछे चला रहा है, रुक जाना, अन्यथा तुम हत्यारे बनोगे। थोड़ा सा पूज्यवर समंतभद्र महाराज की ये खोज, और तुम्हें ये अनुभूति आ जाए, ये चला नहीं रहा है, मैं चल रहा हूं। समझ लेना, भक्त यही है, सम्यक दृष्टि यही है। हमारे जिनेन्द्र देव किसी को चलाते नहीं हैं, हम चलते हैं। हमारे गुरु हमें चलाते नहीं हैं, हम उनके पीछे हैं। तुम्हें मेरे पीछे चलना पड़ता है या चलाते हो? क्या चलते हो? चलते हो। महाराज को लाना पड़ा है हम लोगों को कि तुम लाए हो? हमारा जब आ ही रहते तो क्या करें हम? ठीक है, नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था, प्रवेश के दिन, तुमने साधु का प्रवेश कराया है, इसमें कोई मजा नहीं है, वो तो तुम्हें कराना पड़ेगा। तुमने साधु को श्रीफल चढ़ाया है, वो तो चढ़ाना पड़ेगा। तुमने साधुओं के प्रवचन सुने हैं, वो तो सुनना पड़ेंगे। तुम साधुओं को चौका लगाते हो, वो तो लगाना पड़ेगा बेटा, तुम लगाना पड़ेगा, झक मार के लगाओगे, क्योंकि मालूम है तुम्हारी नाक बहुत बड़ी है। साधु क्या नगर से भूखा जाएगा, यहां से बिहार करेगा तो दूसरे नगर वाले क्या कहेंगे? लगाओगे, पुण्य के लोभ में लगाओगे कि साधु को आहार कराएंगे, भंडार भर जाएंगे, साधु की आगवानी होगी, बहुत अच्छा है, साधु मिलेंगे। अभी एक साधु थे, अब 3 साधु और मिलेंगे। हाँ, और आने वाले हैं पीछे से। कुंडलपुर में इस समय पहले भीड़ ज्यादा, सबसे ज्यादा भीड़। मैंने क्यों आ रहे हो? बोले इतने साधु एक साथ देखने को मिल रहे हैं। मत समूह देखने आ रहा है, उनको महाराज से कोई मतलब नहीं, इतने सारे, और कोई मतलब नहीं था। भीड़ भीड़ को देखने आ रही थी, शादियों की भीड़, श्रावकों की भीड़ देखने आ रही थी। तो मैंने पूछा किस लिए आ रहा हो? अरे महाराज साधुओं का इतना बड़ा जमघट। तो मैं कही मेला मेले को देखने आ रहा है, भीड़ भीड़ को देखने आ रही है। ना इसकी नीड है ना उसकी नीड है, घर का पता ही नहीं है, भीड़ मात्र है,
साधुओं की भीड़ है, श्रावकों की भीड़ टूट पड़ी, और ऐसी टूटी कि कमेटी वाले न साधुओं को जगह दे पा रहे हैं और न श्रावकों को जगह दे रहा है। हम लोग कैसे रहे धर्मशाला में, हम लोग को मालूम, एक में चार, और कई साधु तो बरामदे में बैठे रहे तुम्हारे गंभीर सागर जी। अब इनको कौन पूछता, जब मुनि महाराज इनको जगह नहीं है तो इन छुल्लकों को कहा, इन्होंने कहा ठीक है वही। एक दिन बहुत बरसात आ गया है तो रात में बड़ा छुल्लक भी रहा, तो हमने कमरे बोले कोई कमरा खाली नहीं, फिर एक महाराज ने कहा हमारे तख्त के नीचे आ जाओ। भीड़ को देख रही है, बहुत हो गया। हम कहां आए मंदिर में भगवान के दर्शन करने, कोई मतलब, दर्शन तो पशु भी कर लेता है, दर्शन तो पापी भी कर लेता है। किसका प्रवेश हुआ है? महाराज का नहीं, आज मेरे सौभाग्य का प्रवेश हुआ है। महाराज की अनुभूति नहीं हो, मुझे सौभाग्य की अनुभूति हो। मंदिर में आते ही भगवान का दर्शन हुआ है, ये अनुभूति नहीं करना है। अनुभूति करना है अवभाग्य मेरो उदय आयो, ये है महत्वपूर्ण, ये है पुण्य, ये है निधत निकाचित कर्मों के क्षय का कारण, ये है सम्यक दर्शन। मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, नहीं, वो तो कोई भी कर रहा है, अजैन भी कर रहा है। किनकी आगवानी हुई है? आज 3 महाराजों की हुई है, पहले हमारी तो और भी आएंगे। भाई किनकी आगवानी हुई? बोले महाराजों की आगवानी हुई। ये तुम क्या बता रहे? अजैन भी बता रहा है, एक पुलिस वाला भी बता रहा है, एक ट्रैफिक मैन भी बता रहा है कि अभी यहां से मुनिराज की आगवानी। तुम जैन में और अजैन में क्या अंतर है? वो भी कह रहा है मुनिराज की आगवानी हुई, थाने में भी हो रहा है आज मुनिराज की आगवानी हुई। मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है मुनिराज की आगवानी हुई, लेकिन सम्यक दृष्टि कह रहा है महाराज की आगवानी हुई। यह अनुभव में नहीं आ रहा है, अनुभव में आ रहा है मेरे सौभाग्य की आगवानी हुई है, मेरे पुण्य की, मेरे सौभाग्य की, मेरे जीवन का सौभाग्य उमड़ रहा है। अनुभूति किसकी हो रही है? आनंद किसे कहते हैं? आपने मिठाई खाई तो जब आनंद आता है तो मिठाई की अनुभूति होती है कि आनंद की? मिठाई तो पता ही नहीं कि मैं क्या खाया है। एक क्षण को जब तुम जिह्वा पर जाती कोई बात तो ये भूल जाते हो मैंने क्या खाया। आनंद की अनुभूति, बस ये है आत्मा को पकड़ने वाली बात, आत्मा की पर्याय है। महाराज की आगवानी, गुरु का दर्शन, भगवान का दर्शन, आत्मा की अनुभूति जब बनती है कि जब तुम्हारे लिए आनंद की मात्र अनुभूति हो। महाराज गए, प्रवचन सुन रहे हो, वो तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन आनंद की अनुभूति। मैं कितना भाग्यवान हूं कि इस समय मेरे कान में शब्द नहीं समझना, तुम समझ भी नहीं पाओगे। और हमारे आचार्य श्री का प्रवचन तो 90% लोगों को समझ में ही नहीं आता था। पहले पूछ लेना कहे किसी को महाराज क्या बोल रहे हो, तो फिर क्यों बैठते थे इतनी भीड़ लगाकर? समझ में कुछ आता नहीं है। और बस जब वो आचार्य से थोड़ी बहुत बुंदेलखंडी बोल जाए तो हम हंस जाते थे। ओ क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी लोग उनकी देशना से सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जब गजब हो गया, जब उज्ज्वल पूज्यपाद स्वामी ने सम्यक दर्शन देशना से, धर्म श्रवण से पशु को कहा,
तुम्हें तो ठीक है, हम बोल रहे हैं तो तुम्हें समझ में आ रहा है। पशु को श्रवण श्रवण से सम्यक दर्शन, क्या समझेगा वो भाषा? पशु एक भी भाषा नहीं समझ सकते और गुरु कोई ना कोई भाषा में ही बोलते हैं। समोषण में भी कोई ना कोई भाषा बनती है। भगवान से निकला हुआ वचन कोई ना कोई भाषा का रूप धारण करता है, और पशु भाषा समझता नहीं, शब्द समझता नहीं, कुछ भी समझ, बस एक अनुभूति होती है उस समय, उसको, आपको, सम्यक दृष्टि को, बस महाराज के मुख का सुना हुआ शब्द कान में पड़ रहा है, बस ऐसा लग रहा है मेरे अवभाग्य हैं, मैं धन्य हो गया, यही सत्य है। पशु को सम्यक दर्शन प्रवचन से 3 अनुभूति। पहली अनुभूति करता है मैं धन्य हो गया, यही सत्य है। क्या सत्य है वो महाराज जी जाने हैं। यही सत्य है जो मेरे कान में पड़ा, कुछ भी नहीं समझा उसने, पर यही सत्य है। और आज मेरे भाग्य हैं कि मैंने अपने कानों से सत्य को सुना है। सत्य क्या है ये पता नहीं है, लेकिन उसको सत्य की अनुभूति हो गई। सत्य सुना नहीं है, सत्य जाना नहीं है, और आनंद उसको सत्य का आ गया, उसी समय वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो हमें क्रिया की अनुभूति नहीं करना है, क्रिया के आनंद की अनुभूति करना है। हमें अनुभूति हो जाए कि कोई मुझे पीछे चला नहीं रहा है, मैं उसके पीछे, बस समझ लेना वही तुम्हारा देवता है, वही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारी जिंदगी को मंजिल तक पहुंचा देगा। जहां एक ऐसे अनुभूति बात होती है, क्योंकि जब हमें पीछे चलने के, मैं चल रहा हूं, वो तो चला भी नहीं रहा है। वशीकरण में और श्रद्धा में क्या अंतर होता है? संमोहन में और श्रद्धा में दोनों एक ही बात है, क्रिया दोनों में एक होती है। सम्मोहन में, सम्मोहन से व्यक्ति डरता है, कोई मुझे सम्मोहन न कर ले वे, क्योंकि सम्मोहन में सामने वाला अपने अनुसार चलाता है। बैठ जाओ, बैठ जाएगा, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा, जो करे कराएगा। और श्रद्धा में वही क्रिया है, सब कुछ वही है। यहां भी खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है, स्वयं कर रहा है, और अपने आप को धन्य मान रहा है कि आज गुरु महाराज आए, मैं खड़ा हो गया। वशीकरण वाले ने कहा खड़े हो जाओ, और श्रद्धे ने नहीं कहा खड़े हो जाओ। श्रद्धे ने नहीं कहा खड़े हो जाओ, उसको देखते ही अपन खड़े। कितना अंतर है। वशीकरण वाले ने कहा था, भाव किया था, मैं जाऊं तो ये इसको खड़े करना है, बैठा है, कहना पड़ा। और श्रद्धावान व्यक्ति को, श्रद्धेय को भाव भी नहीं करना पड़ा, और सामने वाला देखकर खड़ा हो गया, उनके पीछे चलने लगा। हाथ जोड़ने को नहीं कहा, अपने हाथ जुड़ गए। महाराज ने कहा था कि मुझे आगवानी कराओ, तुमने की है, और की होने के बाद क्या अनुभूति में आया कि अभी एक थे अब 3 हो गए। तीन की अनुभूति नहीं आए। क्या तुम्हारा आनंद तिगुना हुआ है? हाँ नहीं, अंदर की बात है। क्या कुंडलपुर के दर्शन करते समय 350 गुना आनंद हुआ है? कितनी पीछियां थी सर? पीछे कितनी थी अब कुंडलपुर में? 350 करीब। क्या कभी एक के दर्शन करने के बाद कुंडलपुर में आनंद 250 गुना हुआ है क्या?
250-300 की दर्शन करना अलग चीज, वो तो किए हैं तुमने। 300 के दर्शन करने तुमने किए हैं, शादियों की भीड़ का दर्शन तुमने किया है और भीड़ लगा के किया है, लेकिन क्या आनंद की अनुभूति 300 गुना हुई है? एक की अनुभूति करने में इतनी आनंद, तो 300 के करने में कितना आनंद? उस आनंद का हिसाब किताब दो तो तुमने 350 के दर्शन नहीं किए, 350 गुना आनंद कमाया है और वही आनंद तुम्हारी पूंजी है। उसको पकड़ो, उसको जानो। इसलिए अपन को दो तरफ से विचार करना है, आगे कौन? चलने में आनंद आ रहा है, मैंने कितना पुण्य किया कि मैं गुरु के पीछे चल रहा हूं। कष्ट में भी आनंद आएगा, कष्ट में भी आनंद आएगा। एक व्यक्ति बहुत कष्टों में था, गर्मी थी, अंतराय था और उसी समय सड़क भी कच्ची थी। पैर में एक बहुत जोर से कंकड़ गिरा, पैर में छाले भी थे और छाले में सीधा कंकड़ छुआ और साधु के मुख से चीख निकल गई, इतने जोर की कंकड़ छुआ था, इतने जोर का जो बहुत तेजी से कंकड़ छुआ। छाला था ही, बिहार करके आए थे, गर्मी थी, अंतराय था, नीचे आग ऊपर आग, और उसमें तेज कंकड़ उसी छाले में छुआ। महाराज के मुख से चीख निकली बहुत जोर से, ओ मर गए, ऐसा हुआ। उसी समय महावीर स्वामी प्रकट हुए। कल्पना करना, महावीर स्वामी प्रकट हुए, बोले बेटा कैसा लग रहा है? ये मार्ग मैंने ही बनाया था। तुम महावीर हो, अहिंसा के पुजारी, प्राण लेने वाले। ओहो, चीख निकली है, आंख में आंसू है। और उस समय महावीर अच्छे दिनों में नहीं पूछते कभी, जब तुम्हारी खूब जयकार लग रही हो, बढ़िया ठंडक में बैठे, उस समय नहीं पूछते महावीर के बेटा क्या हाल चाल है। उस समय तो तुम क्या कहोगे? महाराज मजे में है सब, देखो क्या ठाठ है, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज जय जय गुरुदेव। उस समय नहीं पूछते। जिस समय तेरे मुख से चीख निकली है, आंसू आ गया है, खून की धार फूट पड़ी है, महावीर पूछते हैं बेटा क्या हाल चाल है? ये मार्ग मैंने ही बनाया था। ओहो, उस समय आंख में आंसू है, पैर में खून है और आवाज निकली, प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं तुम्हें 100 नमोस्तु करता हूं, कितना भाग्यशाली हूं मैं। इस कष्ट में भी मुझे जूते याद नहीं आए, इस कष्ट में भी ये नहीं आया कि महावीर ने इतना कठिन मार्ग क्यों बनाया। थोड़ी तो सुविधा देना चाहिए थी। महावीर ने इतना कठिन मार्ग क्यों बनाया, ये अनुभव में नहीं आया, ये अनुभव में आया। इस कठिनाई पर भी मैं पैदल चलने का, आगम की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आनंद किया, आंख में आंसू है। बालक बन जाओ, बालक रो रहा है, गालों पर आंसू ढुलक रहे हैं और चॉकलेट लेते ही वो चॉकलेट का आनंद देता। वो आंसू पहुंचने में नहीं लगता तुम्हारे जैसा, वो आंसू पहुंचने में नहीं लगे, वो तो बह रहा है तो बहने दे। आंख में आंसू बह रहा है और चॉकलेट का आनंद ले रहा है। बालक को देखना, वो आंसू पहुंचने में लगते ही नहीं, वो तो आनंद में
और आंसू आ रहा है आंख में। बस साधु इसी बालक के समान होता है, आंख में आंसू है, पैर में खून निकला है, और जैसे ही बात आई, ओहो मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं आगम की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और वो चॉकलेट का आनंद लेना शुरू कर देता है। ये है धर्मात्मा का लक्षण। अनुभूति किसकी हो रही? आंसुओं की अनुभूति किसकी हो रही? पैर के छाले की अनुभूति किसकी हो रही? गर्मी की कि अनुभूति हो रही है। इस परिस्थिति में भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं, वह अनुभूति, उस भाग्य की अनुभूति। व्रत नियम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके पीछे तुम्हारी अनुभूति क्या है। हंस रहा है या रो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हंस रहा है रो रहा है, अनुभूति क्या हो रही है? अनुभूति आनंद की यदि हो रही है, समझ लेना चाहिए महानुभाव, बहुत बड़ी बात। तो आज हम भी, कुंडलपुर में मुझे अनुभूति नहीं हुई क्योंकि मैं बड़ों के पीछे था। अब अनुभूति हो रही है कि छोटे मेरे पीछे हैं। अनुभूति का सवाल है, दोनों अनुभूतियां हमें देखना है। पीछे था मैं, अब कोई पीछे है, दोनों की अनुभूति मैचिंग करो, दोनों की अनुभूतियों को टकराओ, और दोनों अनुभूतियां यदि आनंद में परिणत हो गई तो जो वहां था वही यहां है, और जो यहां है वही वहां था। वो त्रिकाली स्वभाव बन जाए, और त्रिकाली स्वभाव जब कोई चीज बन जाती है तो चाहे पीछे रहे चाहे आगे रहे, त्रिकाली स्वभाव तो वैसे ही होता है। तीतुर के दो त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव, तात्कालिक स्वभाव नहीं, त्रिकाली स्वभाव बन जाए तो त्रिकाली स्वभाव में बस यही दशा होती है। आगे से गिनो, आगे आगे तीतुर, पीछे तीतुर, तीतुर के दो, तीतुर के दो, तो दो दो चार, चार और एक पांच हो गए। पहला एक, पीछे दो, अब दो आगे एक पीछे, उन्हीं में आगे पीछे होते रहो और आनंद लेते रहो। इसी का नाम है परमानंद। एक आगे है, कोई जरूर उसके पीछे है, एक पीछे है, जरूर उसके कोई आगे है। हम किसी के पीछे हैं, कोई हमारे पीछे है, गिनती करो, तीतुर के दो आगे, तीतुर तीतुर के दो। आज यही अनुभूति, यही परिणति मिलने पर होती है, और जो हुई है वो मैंने सुना दी है। और यही अनुभूति आनंद की अनुभूति, मिलने की अनुभूति नहीं, आनंद की। मिलना तो हो जाता है, वो आनंद की अनुभूति यदि प्रकट हो जाए तो मिलन तो औपचारिक होता है, आनंद त्रिकालिक होता है। इसलिए दैनिक प्रवचनों से जोड़ता हुआ जो अभी प्रवचन चल रहे थे, उसमें आज मूल अनुभूति करना है कि तुम जो कुछ करते हो उसकी अनुभव करो। पाप करते हो तो पापी की अनुभूति कर लो बस। पाप करते हुए तुम पापी की अनुभूति नहीं कर रहे हो, संसार होकर संसारी की अनुभूति नहीं कर रहे हो। तुम रात में खाते हुए जैन की अनुभूति कर रहे हो, सबसे बड़ा अपराध ये कर रहे हो। क्या अपराध कर रहे हो? हिंसा करते हुए हिंसक की अनुभूति, पाप करते हुए धर्म पुण्यात्मा की अनुभूति, अधर्म करते हुए धर्मात्मा की अनुभूति, रात में खाते हुए जैन की अनुभूति हो रही है। यही सबसे बड़ा अपराध है तुम्हारा। इसलिए रात्रि भोजन छोड़ो या न छोड़ो, रात में खाते समय पथ्य क्या है?
पत्र क्या है? मैं जैन नहीं हूं। दवाई क्या है? मैं निशाचर हूं। निशाचर की अनुभूति करना है। और भोजन क्या कर रहे हो? बस बाकी अब तुम्हारी जो मर्जी पड़े तो करना है। ये तरीका जो हमारे आचार्यों ने दिया है, हे की निर्वृत्ति का, उपादेय की प्राप्ति का समय आपका पूर्ण हो गया। अपन फिर कोई निमित्त बनेगा, चर्चा करेंगे। महावीर भगवान के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री घीसा लाल जी जैन झांझरी, श्रीमती कला देवी जी जैन झांझरी एडवोकेट, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जी जैन झांझरी, श्रीमती नीलम जी जैन झांझरी, जिला न्यायाधीश। पौत्रियां अनुष्का जैन, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहित्र एवं दोहित्री दिवेश जैन, दिशा जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहित्र एवं दोहित्री ईशान जैन, रिया जैन। भीलवाड़ा, राजस्थान।